सिला तुम्हें ऐसी लड़की लगती है जो छोड़ के सबको तुम्हारे साथ आ जाएगी? अली, जो लड़की अपने बाप दादा की दहलीज से वफा नहीं कर सकती, अपने खून की परवाह नहीं कर सकती, वो किसी की भी नहीं हो सकती। अगर आज वो तुम्हारे लिए उनको छोड़ के आ जाएगी तो कल वो किसी और के लिए तुम्हें छोड़ के भी चली जाएगी। असल वफा ऐसी नहीं होती, इस बात को समझो। तुम भी वो ही कर रहे हो जो दादा जान कर रहे हैं। देखा आपने, ये तूबा भी ना कम नहीं है। ये नहीं नॉर्मल होने देगी अली को। ये तो सिला की कुछ ज्यादा ही हमदर्द निकली। तो बन ही रहे हमदर्द। मैं भी ऐसी ऐसी बातें करूंगी ना सिला के बारे में कि उसकी बची कुछ इज्जत भी ना खाक में मिल जाएगी। फिर तो अली को पाना तो क्या, उसके ख्वाब भी नहीं दिखेगी। कैसा ये इश्क है, चलो जाओ, सो जाओ। ये प्यार जीते जी दिल को मारे 100 बार, मिलती है चोट यहाँ बेवजह, कैसा ये इश्क है मेरे यार। अरे मुमानी, सारा, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? तूबा, वो असल में हम लोग घर में बोर हो रहे थे तो मैंने कहा चलो निगार की तरफ चक्कर लगा लेते हैं। बट यहाँ आके एहसास हुआ कि शायद हम काफी लेट आए ना। अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, आपका अपना ही घर तो है, कभी भी आ जाए। हाँ, लेकिन फुप्पू तो आराम कर रही होंगी ना। नहीं, वो इतनी जल्दी कहाँ सोती हैं, अभी बस इशा की नमाज पढ़ के वजीफा करने बैठ जाएंगी। अच्छा, लगता है कोई खास दुआएं कबूल करवा रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो अब्बू के लिए पढ़ती है। तुम्हारे मामू की डेथ के बाद मैं भी इसी तरह उनके लिए वजीफे करती थी। बल्कि मैं तो अब भी कुछ ना कुछ पढ़े बगैर सो ही नहीं पाते। चले आप लोग आए ना अंदर, यहीं खड़े हुए, आ जाए। हाँ, मैं नहीं मानती, मैं मानती अच्छा नहीं है, तो हूँ। तुम खुद ही, अगर तुमने हर चीज करनी है तो फिर मेरा कुछ कहने का फायदा है क्या? बता रही हूँ, ये देखें, ये किसका मैसेज था? सारा का कोई रैंडम जोक भेजा है उसने। सारा ने जोक भेजा है। शी इज क्रेजी है। अब वो असल मैसेज नहीं है, वो हमारे कजन्स का ग्रुप चैट है, उस पे भेजा है। कजन्स का ग्रुप चैट पे है। हाँ, सुनो, मुझे सारा की तुम्हारी तरफ ये जो इतनी अटेंशन सीकिंग हरकतें हैं ना, वो नहीं पसंद। वो बहुत प्रैंक होती है, फिजूल में मुझे अच्छा नहीं लगता। चला, हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। शी नोज अबाउट इट। हाँ, शी नोज अबाउट इट, और मैंने उसका चेहरा देखा था। उसने आके मुझे कंग्रेचुलेट करना भी जरूरी नहीं समझा। यार, अब ये तुम दोनों लड़कियों का आपस की प्रॉब्लम है, मुझे बीच में मत डालो। तुम मुझ पे तो शक मत करो यार। यू नो, मेरे पास तो वैसे भी ये ग्रुप चैटिंग का टाइम नहीं होता। ये तो तुम्हारे साथ मैं इस वक्त चिल कर रहा था तो पढ़ लिया मैंने। अच्छा, तुम ये ग्रुप लीव कर दो। तुम्हारे पास तो वैसे भी ग्रुप चैटिंग का टाइम नहीं होता ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम लीव कर दो। लोगों को लगेगा मेरे अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया। समझने की कोशिश करो। अच्छा सुनो, आई हैव एन आइडिया। मैं इस ग्रुप को परमानेंटली म्यूट कर देता हूँ। हाँ, मैं आपको मुझ पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यार सीरियसली सिला, ये लो, ये तुम्हारा ग्रुप डिलीटेड। हैप्पी? खुश? थैंक यू। अब जैसी भी हूँ ऐसी ही हूँ। एक्सेप्ट इट। काश पहले पता होता यार।
तो क्या तुम सारा से मोहब्बत करते हैं? हाँ वैसे इतनी बुरी भी नहीं है ना। रियली? तुम जाओ यहाँ से। मजाक कर। इनफैक्ट मैं सिला 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 सारा को मजाक है बाबा। अली, मैं तो सारा का जिक्र भी तुम्हारे मुंह से बर्दाश्त नहीं करती थी और तुमने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। सिला, सिला यार, हमारे दिल पर नहीं, कम से कम अपनी हालत पे रहम कर लो। क्या कर रही हो अपने साथ? जब रिश्ता दोनों का था, मोहब्बत दोनों की थी, तो जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम क्यों रो रो के अपनी आंखें सुजा रही हो? मैं समझाएं आप इसे। सिला बेटा, क्यों करती हो तुम ऐसा? तुम्हें इस हाल में देख के नाना जान कितने परेशान हो जाएंगे। तो आप दुआ करें ना मेरी, दुआ करें कि आप सबकी और मेरी ये तकलीफ खत्म हो जाए, मैं खत्म हो जाऊं। खुदा ना करे बेटा, क्यों कह रही हो ऐसा तुम? तुम जानती हो, इंसान को जब कोई तकलीफ मिलती है ना, तो उसे आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है। मुझे सब्र नहीं आएगा मेरी, कि मुझे ये तकलीफ उस इंसान ने दी है जो मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने का दावा करता था। अच्छा, तुम ये जूस पियो, थोड़ा पी लो। नहीं पीना, आप लोग जाए यहाँ से। वादे किए थे जो बाहों में मिलके, वक्त की आंधी में बिखरे हैं सारे। बुझते नहीं है ये शोले जो दिल के, बैठे हैं टूटे हुए हम किनारे। तुम रोना बंद करो। बाहों में मिलके, वक्त की आंधी में बिखरे हैं सारे। बुझते नहीं है ये शोले जो दिल के, बैठे हैं टूटे हुए हम किनारे। दिल पूछता है ये दूरी क्यों आई, हिस्से में क्यों आई इतनी तन्हाई। आई एम सॉरी भाई, मुझे उस दिन दादा जान से बहस नहीं करनी चाहिए थी। जिन कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हुआ, उसका अंजाम दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। तुम पागल तो नहीं हो गए? कुछ गलत नहीं किया तुमने। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही कहता, और हमने किया ही क्या? अपनी बहन के हक में बात किया ना। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे ये बात कोई दादा जान को समझाए। वो अपनी बेटी के साथ तो इतने अच्छे से रहे, अपनी बेटी के बच्चों से इतना जोड़ के रहे, तो हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों?